तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो हम जो है अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो वो कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो विद्रोह के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो मैंने आप लोगों को विद्रोह में सबसे पहले बता दिया था सामाजिक आर्थिक विद्रोह। उसके बाद मैंने जो बताया था वो था शासकों का विद्रोह। तो ये दोनों का विद्रोह मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब जो हमारा बच जाता है वो दो चीज़ बच जाता है। पहला है हमारा, वो है शासकों पे जो निर्भर थे, शासकों पे निर्भर वर्ग जो थे का विद्रोह। और उसके बाद हमारा जो बच जाता है वो बच जाता है जनजातीय विद्रोह। चलिए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है निर्वासित शासकों के आश्रित, निर्वासित शासकों पे आश्रित के विद्रोह। शासकों पे शासकों पे आश्रित के विद्रोह। तो ये हो गए हमारे वैसे लोग जो शासक पे आश्रित थे, जैसे हो गए सेना, जैसे हो गए उनके प्रशासन में जो लोग थे वो सब। तो वो सब अब क्या हुए, उसके शासक के जो पतन हो गया उनके शासक का, जिसके बाद वो लोग बेरोजगार हो गए। वो लोग भी चाह रहे थे कि हम किस प्रकार से रोजगार प्राप्त करें। इसी के चरण में उन्होंने क्या किया, रोजगार प्राप्त करने के चरण में ही उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं शासकों पे आश्रित लोगों के विद्रोह। जिसमें हमारा जो है पहला मुख्यतः 3 विद्रोह है, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी 3 विद्रोह को कवर करेंगे। जिसमें तो पहला हमारा होगा वो होगा हमारा रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह होगा हमारा, उसमें जो होगा वो होगा हमारा रामोसी विद्रोह। रामोसी के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह। और उसके बाद जो हम कवर करेंगे वो करेंगे सावंतवादी आंदोलन। सावंतवादी आंदोलन या विद्रोह जो कह सकते हैं। तो इस तीनों को हम इसमें कवर करेंगे, यानी कि शासकों पे आश्रित लोगों के विद्रोह में जो है हम इन 3 विद्रोह को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो वो है हमारा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो हमारा 1820 से जो है 1826 तक चला। ये जो 1820 से लेकर 1826 तक चला था। अगर बात किया जाए जो रामोसी, पहला तो खेत थे क्यों रामोसी। रामोसी जो थे रामोसी जो थे वो क्या थे, मराठा सेना में क्या थे, मराठा सेना में निम्न पद पर कार्यरत थे। मराठा सेना में निम्न पद पर कार्यरत व्यक्ति सब थे। कौन, जिसको रामोसी बोला जाता था। रामोसी यानी कि कार्यरत, यानी कि मराठा सेना में जो निम्न पद होता था, यानी कि नीचे के पदों में जो लोग काम करते थे, उसको हम रामोसी बोलते थे। और उन्होंने ही जब मराठा साम्राज्य का जो है ब्रिटिश ने जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया मराठा साम्राज्य को, तब उसके लोग जो हो गए बेरोजगार हो गए, जिसके बाद उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और वो अपना हक मांगने लगे। तो ये हो गए हमारे रामोसी कौन थे इसके बारे में। अगर बात किया जाए जो ये विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ था, तो मराठा है तो स्वाभाविक है जो अभी के महाराष्ट्र के इलाके से शुरू होगा। तो इसका विद्रोह का जो शुरू हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में जो ये विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में ये विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ, महाराष्ट्र में कहाँ, तो सतारा में। अगर बात किया जाए जो इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, इनका यानी कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो चतुर सिंह नामक एक सैनिक थे, जिन्होंने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और नेतृत्व करने का प्रमुख कारण क्या था, नेतृत्व करने का प्रमुख कारण था जो इस क्षेत्र यानी कि मराठों के क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो है कर का दर जो है बढ़ा दिया था। तो क्या किया था, कर का दर बढ़ा दिया था, जिस कारण से जो है
इनकी इस क्षेत्र के लोगों में जो है आक्रोश था और इसी को कम कराने के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये हो गए हमारे रामोसी आंदोलन। रामोसी आंदोलन के बाद जो आता है वो हमारा गडकरी आंदोलन। अगर गडकरी आंदोलन के बारे में बात किया जाए तो ये 1844 में हुआ था। और गडकरी जो थे, ये गडकरी भी जो थे ये मराठा सेना में ही थे। ये कौन थे? मराठा सेना में। लेकिन ये मराठा सेना में तो थे, लेकिन ये सेना में अनुवांशिक थे। क्या थे? अनुवांशिक थे, यानी कि उनके जिसके पिताजी मराठा सेना में काम कर, यानी कि गडकरी जो होते थे वो अनुवांशिक रूप से जो है कार्य करते थे, यानी कि पहले पिता, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, ये सब जो है कार्य करते थे। तो ये भी थे मराठा सेना में। गडकरी भी मराठा सेना में थे, लेकिन वो अनुवांशिक थे। लेकिन रामोसी मराठा सेना में थे, लेकिन वो अनुवांशिक नहीं थे। अगर बात किया जाए जो इस आंदोलन का, इस आंदोलन को आरंभ किसने किया? इस आंदोलन को जो है आरंभ किया, जिनका नाम है दाजी कृष्णा पंडित नामक एक व्यक्ति हुए। दाजी कृष्णा पंडित ने क्या किया? इस आंदोलन को आरंभ किया। तो बस आप इतना गडकरी आंदोलन में बस इतना याद रखिए, जो ये भी जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में ही हुआ था। महाराष्ट्र क्षेत्र में ये भी हुआ था। तो ये हो गया हमारे गडकरी विद्रोह के बारे में। गडकरी विद्रोह के बाद जो है वो है हमारा सावंतवादी विद्रोह। और ये सावंतवादी विद्रोह भी जो है ये 1844 में ये भी हुआ। अगर बात किया जाए जो इसके, ये भी जो है ये भी महाराष्ट्र क्षेत्र में ही हुआ था। ये भी क्या हुआ था? महाराष्ट्र क्षेत्र में ही हुआ था। और रत्नागिरी से जो है, रत्नागिरी से आरंभ हुआ था। महाराष्ट्र में जो हमारा रत्नागिरी है वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और अगर बात किया जाए जो इस आंदोलन के नेता कौन थे, इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो इस आंदोलन के नेता जो थे वो थे पोंड सावंत। कौन थे? पोंड सावंत जो है इस आंदोलन के नेता थे। और इन्होंने जो है इतना ज़्यादा मात्रा, इतना मतलब आंदोलन इस गति से किया जो इन्होंने क्या किया, ये जो उत्तर में थे, लेकिन इन्होंने दक्षिण में जाकर भी जो है किला जीतना शुरू कर लिया। तो इन्होंने दक्षिण में भी जाके दक्षिण किला जो है जीता। तो अंग्रेज देख रहे थे जो ये गति आंदोलन जो है बहुत ही तीव्र हो रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो उत्तर से आके दक्षिण में अगर किला जीत पा रहा है तो वो जरूर जो है अपनी कुछ विकट परिस्थिति से निकल के आया होगा। कोई तो उनके अंदर भाव होगा जिस कारण से वो इस बड़े स्तर का जो है विद्रोह कर रहे हैं। जिस कारण से क्या कर रहे हैं, जिस कारण से ये क्या करेंगे, ये 1845 तक आते आते, यानी कि 1 साल में ही ये क्या करेंगे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका दमन कर देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह का दमन कर देगी। तो ये हो गया हमारा शासकों पे आश्रित लोगों का विद्रोह, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 विद्रोह कराया। पहला था हमारा रामोसी, दूसरा हमारा था गडकरी, तीसरा है हमारा सामंतवादी। इसके बाद जो है हमारा वो है जनजातीय विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? इसके बाद का विद्रोह जो आता है, इसके बाद का विद्रोह हमारा जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में भी मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है बोरिंग टॉपिक आप लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो याद करने वाला चीज़ है। और अगर जनजातीय विद्रोह के बारे में बात किया जाए ये क्यों हुआ था, तो मैंने आप लोगों को जो ऊपर कारण बताया था विद्रोह का, वो कारण तो इसमें होगा ही, लेकिन एक और कारण प्रमुख हो जाएगा, वो होगा दिकुओं का आगमन। क्या होगा? दिकुओं का आगमन। अगर बात किया जाए जो दीकू कौन थे, तो दीकू जो है बाहरी लोग थे। दीकू कौन थे? बाहरी लोग थे। जैसे हो गए जमींदार, जैसे हो गए अंग्रेज, यानी कि जनजाति से जो अलग लोग थे वो थे हमारे, उनके लिए दीकू थे। तो वो दीकुओं का जो है आगमन से भी जो है जनजातियों ने क्या किया, विद्रोह किया। और उसके बाद जो है उनकी परंपरा में हस्तक्षेप, परंपरा में हस्तक्षेप, उनके जो पारंपरिक रूप से जो परंपरा आ रहा था उन्होंने उनमें जो है अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और बहुत सारे परंपरा को बंद करवा दिया, जिस कारण से जो इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो सबसे प्रमुख विद्रोह जो हमारा, सबसे प्रमुख विद्रोह में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बाद जो है हम लोग
मुंडा विद्रोह पढ़ लेंगे। मुंडा के बाद जो है कोल विद्रोह और भील विद्रोह पढ़ के जो है हम इस चैप्टर को जो है समराइज कर देंगे, क्योंकि इसमें पढ़ना तो बहुत चीज़ है। अगर पढ़ाने के लिए आ जाओ तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ पढ़ा सकता हूँ। जैसे हो गया हमारा अहोम, नागा, खासी, सीफो, ताना भगत, संथाल, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूँ जो आप लोग बस इतना चीज़ पढ़िए जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो सबसे पहला हम जो पढ़ लेते हैं, सबसे पहला है वो है हमारा संथाल, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के बारे में बात किया जाए तो ये जो है 1855-56 में शुरू हुआ था। और इसके अगर संथाल विद्रोह के नेता के बारे में बात किया जाए जो इसके नेता कौन थे, तो इनके दो नेता थे जिनका नाम था सिद्धू और कान्हो, जो है इनके दो नेता थे। अगर बात किया जाए जो ये इसका क्षेत्र कौन सा था, तो इसका वर्तमान बिहार यानी कि भागलपुर का एरिया जो है, भागलपुर और राजमहल, भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में जो है ये विद्रोह मुख्य रूप से पनपा था। तो ये हो गया हमारा संथाल विद्रोह। संथाल के बाद अगर बात किया जाए तो संथाल में जो है उसके बाद है हमारा मुंडा विद्रोह। कौन है? मुंडा विद्रोह। ये जो है 1893 में शुरू होगा और 1900 में बिरसा मुंडा के समय की मृत्यु के समय इसको समाप्त कर दिया जाए। तो इसके अगर नेता के बारे में बात किया जाए तो इनके नेता कौन थे? इनके नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अपने आप को जो है ईश्वर का भेजा हुआ रूप कहते थे, जिस कारण से लोग इनको धरती आबा करके भी बुलाते थे, धरती आबा कह के भी बुलाते थे। अगर बात की जाए बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा मुंडा ने अपने अधिकारों के लिए को जो है अंग्रेज से प्रत्यक्ष जो है विद्रोह किया, जिस कारण से इनको जो है पकड़ लिया गया, पकड़ करके जेल में रखा गया। इनको पकड़ करके जेल भेजा गया और जेल में ही जो है यानी कि 1899 में जो है इनकी जेल में ही हैजा से जो है मृत्यु हो जाती है। अगर बात किया जाए मुंडा विद्रोह के बारे में, तो इसका क्षेत्र कौन सा था, जो ये किस क्षेत्र में पनपा, तो ये जो है हमारा वर्तमान का झारखंड इलाका जो है, वर्तमान झारखंड में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। और उस समय के बिहार में, यानी कि उस समय तो बिहार ही था, तो उस समय के बिहार में और वर्तमान में झारखंड में है। तो अगर पूछे आप किससे मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बताइएगा बिहार या झारखंड में से कोई एक ऑप्शन अगर जो आप लोगों को दिखा दी वो आप मार दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह के बाद हमारा जो बच जाता है, एक प्रमुख टॉपिक बच जाता है, वो है हमारा भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन। अगर बात किया जाए भील आंदोलन के बारे में, तो 1812 से लेकर जो है 1819 तक ये आंदोलन चलता है। और ये आंदोलन दो क्षेत्रों में चलता है, ये आंदोलन दो क्षेत्रों में चलता है। पहला तो हमारा हो गया महाराष्ट्र का क्षेत्र, और दूसरा जो हमारा हो गया वो हो गया राजस्थान का क्षेत्र। यानी कि ये आंदोलन जो है महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों क्षेत्रों में चलता है। और महाराष्ट्र क्षेत्र में जो अगर नेता के बारे में किया जाए, नेता के बारे में बात किया जाए, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में भील आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो थे त्र्यंबकम जी। त्र्यंबकम जी जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में इसके नेता थे। अगर बात किया जाए त्र्यंबकम जी के बाद जो है काजल सिंह जो है इसका नेतृत्व करती है। अगर राजस्थान के क्षेत्र में बात किया जाए तो इसके नेता कौन थे, तो राजस्थान के क्षेत्र में इनके नेता थे दौलत सिंह। कौन थे? दौलत सिंह। तो ये हो गया हमारा संथाल विद्रोह। एक और आप आंदोलन जान लीजिए, एक और विद्रोह जान लीजिए जिसका नाम है कोल विद्रोह, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है कभी कभी ये कोल विद्रोह से भी क्वेश्चन बन जाता है। कोल विद्रोह जो है 1832 से जो शुरू हुआ था और 1837 में जो है सरकार ने इसका दमन कर दिया। अगर इसके क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो ये कौन से क्षेत्र में हुआ था, तो ये जो है झारखंड और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। झारखंड एंड बिहार के क्षेत्र में जो ये हुआ था। अगर बात किया जाए इसके नेता के बारे में, इसके नेता कौन थे, तो बुद्धो भगत जो है, बुद्धो भगत जो है इसके नेता थे एंड सोजाराम। बुद्धो भगत एंड
सूजाराम जो है इस आंदोलन के नेता थे। तो ये हो गए हमारे प्रमुख आंदोलन के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये बात समझ में आया होगा, तो कौन सा आंदोलन किस समय शुरू हुआ, किस क्षेत्र में शुरू हुआ, उसके नेता कौन थे। तो अगर आप लोगों को जो है आंदोलन का जो ये टॉपिक था, ये जो हमारा था, ये जनजातीय विद्रोह तो खत्म हो गया। अगर बात किया जाए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो, तो विद्रोह में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक बहुत बड़ा विद्रोह जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। क्योंकि ये सब तो पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था, ये जो विद्रोह भी हमने आप लोगों को पढ़ाया, ये सब पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। असल विद्रोह तो 1857 में होता है, जिसको अंग्रेजों ने सबसे बड़ा विद्रोह बताया था। यानी कि 1942 में जो हुआ था, उस समय के से इसको आप तुलना कर सकते हैं। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समान 1857 में विद्रोह हुआ था। तो इसको जो है हम कल जो है इसको कवर करेंगे। तो थैंक यू। तो मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।